मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। मैं सुंदरपुर की निवासी हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट मान लीजिए हूँ और मैं बाल भिक्षुओं के लिए काम करती हूँ। जो सड़क पे घूम रहे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, मैं उनके पुनर्वास और शिक्षा पे काम करती हूँ। और मैं बेसिकली 500 पे काम करती हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृत और संस्कृति, है ना। तो ये जो बच्चे हैं, अब तक मैं 118 से ज़्यादा बच्चों को पुनर्वासित कर चुकी हूँ और 47 बच्चों को अलग अलग स्कूलों में एडमिशन दिला चुकी हूँ, अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में। और अभी मेरे पास 26 बच्चे हैं वर्तमान में, जो कि मेरे पास मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अब ये कोरोना के कहर ने मुझे मेरे कदम रोक दिए हैं कि मैं ये काम आगे बढ़ा पाऊँ, क्योंकि वो बच्चे चूँकि भिक्षुक समुदाय से आते हैं और उनकी जो माएँ हैं जा के भीख मांगती हैं, तो बहुत वो डेंजर जोन में वो बच्चे भी। तो अभी उनको अपने पास नहीं बुला पा रही हूँ, लेकिन वो बच्चे लगातार मेरे पास बाहर आते हैं, मेरा हाल चाल ले जाते हैं। मैं बैठती हूँ अंदर, वो बाहर से पूरा दरवाज़ा खुल के हाल चाल होता है मेरा पूरा। वो अपने दुख सुख सुनाते हैं, क्योंकि मेरे पास रहते हैं ना, तो 7-8 घंटे रहते हैं। तो वो खाना पीना नाश्ता सब कुछ उनका मैं ही बनाती हूँ घर में। 26 बच्चों को पूरा खाना बनाना, खिलाना, उनको पढ़ाना लिखाना, उस लायक बनाना कि वो एक अच्छे स्कूल में एक साधारण हमारे आपके बच्चों की तरह संस्कारित होकर जा सकें और उनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाने पे कुछ अजीब न लगे। तो उनको उस तरह तैयार करना, मानसिक रूप से परिपक्व करना कि मुख्य धारा में आने के लिए उनको कैसा होना पड़ता है, एक साधारण बच्चे के साथ उनको कैसे बात करनी होती है, एक आम जिंदगी में सपने कैसे देखे जाते हैं। सपने उनके बहुत छोटे होते हैं, बस उठो, भीख मांगो, वापस आओ, खाना खाओ, मांगो, खाओ, सो जाओ। तो उन सब चीज़ों को जो वो जन्म से देख आ रहे हैं, उनको समझा करके कि ये जो तुम कर रहे हो बेटा वो गलत है, उसको ये ही बहुत मुश्किल टास्क होता है। क्योंकि अगर आप जो कुछ कर रहे होते हैं, अगर आपको कहा जाए कि जो चीज़ आप शुरू से कर रहे हैं वो गलत है, आप नहीं मानेंगे ना, कहेंगे कि नहीं ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो उनको उन सब चीज़ों में अजीब नहीं लगता कि वो मांग रहे हैं और खा रहे हैं। वो अपनी माँ को देख रहे हैं, अपने पूरे कम्युनिटी को देख रहे हैं कि वो मांग रहे खा रहे हैं, इसमें क्या बुरा है। लेकिन उनके अंदर ये स्वाभिमान जगाना। प्रतिभा जी, वो पहला दौर कौन सा था, वो पहली पहल कब थी जब आपके जहन में ऐसे कार्यों को करने के लिए विचार आया था? ये तो 7.5 साल हो गए इस बात को, अब 8 साल हो गए जी। इस बात को 8 साल हो गए, जुलाई में हो जाएगा जी। वो कौन सी मोमेंट थी जब आपको? मैं ना जाड़े के मौसम में, दिसंबर में जी 2013 में मैं गई थी ऐसे ही बस्ती में कपड़े बांटने के लिए दिसंबर में। अब वहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे इतने ठंड में नंगे पुंगे घूम रहे हैं और उनकी वहाँ माएँ नहीं थी। तो मुझे लगा कि भाई इनकी माएँ नहीं है तो ये बच्चे क्या करें, इनकी माएँ कहाँ गई हैं। पता चला भीख मांगने गई हैं। तो कुछ बच्चे जो थे, जो छोटे थे काफ़ी, वो इधर उधर घूम रहे थे। चूँकि उनके बहुत बच्चे होते हैं, एक औरत के कम से कम 5-6 बच्चे होते हैं, तो 5-6 को नहीं ले जा पाती है, 2 या 3 को ले जाती है, 2-3 को छोड़ रखती है। उन बच्चों को मैंने देखा और मुझे लगा कि ये इन बच्चों की तो गलती नहीं है भाई कि इन्होंने यहाँ पैदाइश ली, तो इनकी परवरिश खराब हो रही है और इस कारण ये पूरी कौम हमारे मतलब देश के लिए, समुदाय के लिए, समाज के लिए किसी काम की नहीं रह गई है। तो इसमें हमारी गलती है, क्योंकि भीख हम देते हैं, हम बिगाड़ते हैं, हम कहते हैं भीख मंगा है। तो मुझे यहीं से कौंधा कि क्यों ना मैं इनकी जड़ों पे प्रहार करूं,
देखो बड़े लोग जो है मन नहीं बदल सकते क्योंकि अब वो आदती हो गए, लेकिन बच्चों को बताया जा सकता है कि भीख ना मांगो, गंदी बात है, किसी भी तरह करके उनको समझा करके अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। तो मैंने यही किया। मैंने 6 महीने तक अलग अलग स्लम्स में जाके बच्चों को अपने से मतलब पटाया, टॉफ़ियाँ देती थी, खिलौने देती थी, खाने की चीज़ें देती थी ताकि वो मेरे पास आके बैठें। और बस्तियों में जाती थी, लोगों के घरों में बैठती थी, अंदर जाके बैठती थी ताकि उनका मुझ पर विश्वास जमे। तो जब मुझे लगा जिस दिन की मैं उस लायक हो गई हूँ तो मैं उन बच्चों को फिर अपने यहाँ लाने लग गई। लाने एक दिन लाई मैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और खाना वाना बना के मैंने रखा था। तो बच्चों में से इतनी दुर्गंध आई, मुझे लगा मैं तो कैसे पढ़ा पाऊँगी भाई। तो मतलब सोचने की बात अलग थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन जब व्यवहार पे ये जब धरातल पे उतरा तो मुझे सहन ही नहीं हुआ कि कब इसी कमरे में मैंने उन्हें बिठाया और पढ़ा रही थी तो पूरा कमरा दुर्गंध से भर गया था। और मुझे लगा कि ऐसे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि बच्चे अंदर में बार बार जाकर उल्टियाँ कर रही थी। तो उसी दिन मैंने तय किया कि इन बच्चों को जो यहाँ आए हैं कल से नहलाना है। और उसी दिन मैंने अपने जितने फ्रेंड सर्कल में लोग थे मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनसे कपड़े इकट्ठा किए, शैम्पू और साबुन लेके आई, साबुन नहीं वो हैंड वॉश और स्क्रबर लेके आई, तेल ले आई, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके आई उन बच्चों के लिए। और दूसरे दिन से उनको नहलाना शुरू कर दिया। अब वो नहला के जब शैम्पू वैम्पू लगा के नहा के जब वो बैठे साफ़ कपड़े पहन के तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वो दिन और आज का दिन, अब ये स्थिति ये है कि वो बच्चे जो मेरे पहले बैच के थे वो सामने हैं, वो बच्चे अब तो 3 और 4 में चले गए हैं। लेकिन वो दिन और आज का दिन है कि अब बच्चे ज़्यादातर, अगर मेरे पास 26 बच्चे हैं तो 25 बच्चे नहा के आते हैं। अब तो ये सबसे बड़ी जीत मेरी ये हो गई कि बच्चों का रूटीन बन गया है, बच्चों में एक सपना देखने का सामर्थ्य आ गया है कि हमें बड़े होकर ये बनना है। उनका टाइम नहीं कट रहा है, पहले उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब लॉकडाउन है उनके पास ऑप्शन है। यहाँ आकर के वो पढ़ते थे, अपना समय बिताते थे, खेलते थे, कूदते थे, झूले झूलते थे, है ना। तो अब वो चाहते हैं कि क्या करें ऐसा मैम कि हम लोग आ जाएं यहाँ किसी तरह। वो गिड़गिड़ाते हैं मुझसे आकर के, मैम प्लीज़ स्कूल खोल दीजिए। तो ये मेरी एक तरीके से जीत है, क्योंकि उस समय जब मैं शुरू में इन बच्चों को लाती थी तो इनकी माएँ मुझसे कहती थी कि हमको रोज़ 50 रुपया चाहिए हर बच्चे का। अच्छा। हाँ, पहले तो 200 बोला, मैंने कहा 200 कैसे, क्यों दूँ? तो बोली अच्छा 50 रुपया दीजिए। एक बच्चे पे 50, अगर मैं 20 बच्चे लाऊँ तो आप सोच लीजिए 2000 तो ऐसे ही हो गए। और अगर मैं रोज़ 2000 दूँ तो 60,000 रुपये महीने तो मैं ऐसे ही बांट दूँगी। यस मैम। तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम ऐसा करो कि हम तुमको 50 रुपये तो नहीं दे सकते, लेकिन 2-3 घंटे तुम अपने बच्चे को यहाँ छोड़ जाया करो, मत छोड़ो, मेरी मेड जाएगी, मैं जाऊँगी, मैं लेके आऊँगी। तो इस तरह से संघर्ष शुरू हुआ। बच्चे आते थे, माँ आने नहीं देती थी, बोलती थी मेरे बच्चे को बेच दोगी, ये कर दोगी, वो कर दोगी, मतलब हम अपना बच्चा नहीं आने देंगे। तुम जो है अभी हमारा बच्चा पढ़ाओगी लिखाओगी, पता नहीं कब कमाएगा, मेरा बच्चा तो ऐसे ही कमा रहा है, तो तुरंत जा रहा है, मांग रहा है, मिल जा रहा है, और इतना मेहनत कौन करे, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो उनको एजुकेशन की कीमत बताना है कि भाई कमाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे उद्देश्य है कि तुम कमा रहे हो तो तुमको मार के भगा दिया जा रहा है, लेकिन जब बच्चा पढ़ लिख के आएगा, जब वो अच्छी जगह से कमा के लाएगा तो पहले तो उसको मेहनत की कीमत पता चलेगी, दूसरे स्वाभिमान, आत्मसम्मान, तीसरे समाज में एक आपकी रेपो बनेगी, एक अच्छा एक स्टेटस बनेगा, आप एक सभ्य और सम्मानित नागरिक बनेंगे। और अभी भिखमंगा है, उस वक्त हमारे पड़ोसी हो जाएंगे आप, तो उसमें फ़र्क समझिए। तो बहुत समझाने के बाद अब तो माएँ खुद ही लेके आती हैं बच्चों को कि नहीं मैडम हमारे बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि जब बच्चे अब अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूल बसेस में बैठ के हैप्पी मॉडल जैसे स्कूलों में जाते हैं पढ़ने, तो अब लोगों को लगता है कि नहीं बच्चे में बहुत परिवर्तन आया है। और बच्चा जब उसके बोलने का लहजा बदलता है, बच्चे जब इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करते हैं, और बच्चे मतलब जब उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है तो माएँ भी बड़ी खुश होती हैं कि नहीं मैम को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक सकारात्मक बदलाव तो आया है बच्चों में बहुत ज़्यादा।
खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।